नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सोशल मीडिया पे प्रचार जोरों शोरों से चल रहा था। हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी प्रचार कर रहे थे। हर हाईवे पे जगह जगह ऑर्डर्स लगा के, बैनर्स लगा के लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो महासमागम होने वाला है वहाँ पर एक बार आप जरूर विजिट करें। इसी का रुख करने के लिए आज सतलुज टीवी गुजरात की टीम आ पहुँची है राजस्थान के पाली जिले के सोजत सिटी में। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ से ही शुरुआत होती है सतलोक आश्रम सोजत की। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो मारवाड़ जंक्शन, सोजत रोड और सोजत सिटी, यहाँ पर ये जो है इन्होंने स्टेशन से जो श्रद्धालु आते हैं उनको निःशुल्क लाने और ले जाने की व्यवस्था की हुई है। ये बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनसे किसी प्रकार का किराया नहीं लिया जाता, उनको निःशुल्क वहाँ से यहाँ तक लाया जाता है। अभी आश्रम में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार का, जैसे कि उसमें टैग में तो बहुत कुछ लिखा था कि भंडारे में सब शुद्ध देसी घी का बनाया जाएगा, रक्तदान शिविर होगा, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह भी होंगे। अंदर चलकर जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए सतलोक आश्रम सोजत में। दर्शकों, आप किसी भी महासमागम में जाते हो, किसी भंडारे में जाते हो, तो सबसे पहले जो व्यवस्था होती है वो देखी जाती है पार्किंग की व्यवस्था। यहाँ पर पार्किंग की किस प्रकार से व्यवस्था की गई। कई समागमों में ऐसा भी होता है कि पुलिस प्रशासन को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है ये जनता पर काबू पाने के लिए, पार्किंग की व्यवस्था करवाने के लिए। कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। अभी सतलोक आश्रम सोजत में जो कार्यक्रम, जो महासमागम होने वाला है उसका पहला दिन है। श्रद्धालुओं का लगातार आना बना हुआ है और यहाँ पर पार्किंग की क्या व्यवस्थाएँ हैं ये आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक ग्राउंड बनाया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर सेवा में कार्यरत हैं। आइए उनसे चलकर बात करेंगे कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु आएंगे और उनकी पार्किंग की किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पार्किंग करने के लिए कोई शुल्क लिया जाता है कि यहाँ पे निःशुल्क है। दोस्तों, हम किसी भी पार्किंग स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर सामने ही फेस पे एक बोर्ड मारा होता है, पे एंड पार्क। यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, इतने सारे व्हीकल्स रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं मारा है। इनसे चलकर जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि यहाँ पर ये जो पार्क करवा रहे हैं उसका कोई शुल्क है या फ्री है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदाराम है जी। सर, यहाँ पर हमको कुछ दिख नहीं रहा है कि पे एंड पार्क जैसा बोर्ड नहीं दिख रहा है, क्या ये यहाँ की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए हमको। ये संत रामपाल जी महाराज के 73वें अवतरण दिवस मनाए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें ये पार्किंग की सुविधा की गई है। जहाँ पे व्हीकल की अलग सुविधा है, ये कार पार्किंग की अलग सुविधा है और बस की अलग सुविधा की गई है। जहाँ पे 24 घंटे हमारे यहाँ पे सेवादार बने रहते हैं जो 3-3 घंटे की सेवा दे रहे हैं। तो ये इसलिए सेवा की जा रही है कि ताकि अव्यवस्था ना फैले। सर, यहाँ पर लगभग आज पहला समागम का दिन है। आपके हिसाब से कितनी गाड़ियाँ, कितने लोगों को आ सकते हैं, संभावना है? ये एक दिन में 3-4 लाख की पब्लिक आएगी, जिसके लिए हम ये व्यवस्था कराए जा रहे हैं ताकि अब व्यवस्था सुचारू ना हो, ठीक है, और श्रद्धालु का आने जाने का मतलब सही यहाँ पे रह सके, सुविधा रह सके सुविधा। सर, बहुत सारे समागमों में ऐसा होता है कि ये जो वहाँ के जो कंट्रोलर होते हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो संभाल नहीं पाता है और ट्रैफिक पुलिस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा है, क्या इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताए हैं, जिसे मतलब ज्ञान के आधार पर ये बताया गया ताकि आप भगत भी मतलब सही ढंग से मतलब सेवा कर सके और अव्यवस्था न बिगड़े। जानकारी देने के लिए धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पर। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि किस प्रकार की विशेष व्यवस्थाएं। दर्शकों, देखने में आ रहा है जहां से एंट्री होती है सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट की, वहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं डिटेक्टर मशीन लेके। ये जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको डिटेक्टर मशीन से चेक कर रहे हैं। उनके पास किसी प्रकार का कोई गलत अवैध हथियार जैसी कोई चीज़ ना हो या किसी प्रकार का गुटखा ऐसा कुछ ना हो। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम सोजत गेट के अंदर आ चुके हैं। आप ये एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा ये दिखाएं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो सेवा में तत्पर है। यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जूते चप्पल की विशेष प्रकार की व्यवस्था है। दर्शकों, कहीं भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हो, कहीं भी बहुत सारे भंडारों में आपने देखा होगा कि चप्पल जूतों की व्यवस्था एक अलग सीमा पर रहती है। किसी के चप्पल खो जाते हैं, किसी के जूते खो जाते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल रही है। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको टोकन दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छे से उनके जूते एक बैग में पैक करके रखे जा रहे हैं और जब ये लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो ये इनको टोकन देंगे और इनको इनके जूते चप्पल सही व्यवस्था में वापस मिल जाएंगे। सतलोक आश्रम सोजत के थोड़ा अंदर आते ही हमको दिखा एक बोर्ड लगा हुआ है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, और हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ जो हैं, सचखंड का संदेश हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान गोला हुआ, जब जब भूल पड़े धरती पर स्वर्ग बनाना है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बहुत सारी पुस्तक
जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी हैं, उनका यहाँ पे फोटो लगाया गया है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्या होती है ये आज हम आपको बताएंगे, आपको अंदर लेके चलते हैं और सारी जानकारी देते हैं। दर्शकों, अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमको एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली है। सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनको लोग पढ़ रहे हैं और उनमें जो ज्ञान विद्यमान है उसको देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ऋग्वेद के रखा हुआ है, अर्थवेद, चारों वेद रखे हुए हैं। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा, ये जो पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है, इनका पूरा अच्छे से जूम करके दिखाएँ। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित सैकड़ों की संख्या में पुस्तक रखी हुई है और सभी जितने भी हमारे हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के या कोई भी धर्म के सभी जितने भी सदग्रंथ हैं यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर जो जगत के लोग आते हैं वो देख सकते हैं, सही और गलत की पहचान कर सकते हैं कि हमारे सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है, पूर्ण परमात्मा की जानकारी क्या है। दर्शकों, ये एक देखिए, सब लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ रहे हैं। कैमरामैन को कि ये अच्छे से आए, बाहर के लोग आ रहे हैं, वो एक अच्छी तरह से अपने सदग्रंथों को पढ़ पा रहे हैं, लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो पा रही है। अभी तक हमारे समाज में ऐसा कहीं नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विशाल भंडारा हुआ है उसमें का आयोजन किया गया, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। लोग, हमारे समाज के लोग अगर हमारे सदग्रंथों को पढ़ेंगे तो उनको सच्चाई का पता चल पाएगा। दर्शकों, हम किसी भी महासमागम या भंडारे में जाते हैं तो सबसे पहले देखने में आता है कि वहाँ पर श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से की गई हैं। जहाँ पर लोगों के लिए भंडारा या खाना बनाया जा रहा है वो किस प्रकार से बनाया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के जहाँ पर ये लड्डू बनाए जा रहे हैं बूंदी के, वहाँ पर खड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है, पूरा किस प्रकार से बनाया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सफाई का विशेष ही ध्यान रखा गया है। ये जो कार्यकर्ता है, ये जो बना रहे हैं, इनको आप हलवाई बोल सकते हो, तो उन्होंने सफाई का विशेष ध्यान रखा है। सबके मुंह पर मास्क है, हेयर बैंड पहना हुआ है सबने, और यहाँ पर गंदगी किसी प्रकार की कुछ दिख नहीं रही है। और एक चीज़ और हमको देखने में आई थी कि उन्होंने जो अपने टेम्पलेट बांटे थे उसमें लिखा था कि यहाँ पर जो भंडारा होने जा रहा है वो शुद्ध देसी घी में बनाया जाएगा। तो हम अभी सर्च करेंगे और ढूंढेंगे कि देसी घी हमको कहीं दिखता है। ये कैमरामैन से कहूँगा, ये देखें, ये घी की टीन रखी हुई है और एक सामने मेरे पूरा स्टॉक रखा हुआ है शुद्ध देसी घी का। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जो पैम्पलेट में और जो इनवाइट किया था, इनविटेशन में बताया था, सेम उसके मुताबिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुद्ध देसी घी में भंडारा बनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो ये लड्डू बना रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी सफाई का कितना ख्याल रखा गया है। ये जो बना रहे हैं इन्होंने भी मास्क पहने हुए हैं, हेयर बैंड लगाए हुए हैं, किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। इतने लोगों के बावजूद ज़मीन पर एक भी तिनका आपको बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा। सफाई का तो दर्शकों यहाँ पे बहुत ही विशेष ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से ये जो लड्डू बन रहे हैं बूंदी के, वो सामने उन्होंने बताया कि एक स्टोर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10 से 12 लाख लोगों का आने की संभावना है, तो सबके लिए यहाँ पे स्टॉक भी व्यवस्थित किया गया है। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, आज तक आपने बहुत सारे भंडारे देखे होंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो विशाल भंडारा होने जा रहा है, अभी हम जो जहाँ पर श्रद्धालुओं को भंडारा कराया जा रहा है, भोजन खिलाया जा रहा है, उसके मेन गेट जो पंडाल है उसके मेन गेट पे खड़े हुए। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं, उनको सबसे पहले एक अच्छी स्वच्छ प्लेट, ग्लास और चम्मच दी जाती है, फिर उनको व्यवस्था से लाइन वाइज वहाँ पे बिठाया जाता है। अंदर किस प्रकार से बाहर के जो श्रद्धालु आए हैं, जिनको भंडारा करना है, भोजन करना है, वो किस प्रकार से बैठे हुए। दर्शकों, आपने पहली बार ही शायद आप देख रहे होंगे इस प्रकार का भंडारा। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले विशाल भंडारे की आज शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है और यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। दर्शकों, बहुत सारे भंडारों में कहीं आपको प्लेट मिलेगी, कहीं भंडारा मिलेगा और आपको खड़ा होकर भंडारा करना पड़ता है। यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सब लोगों को आदर से बिठाया जाता है और सब जो उनको चाहिए वो जगह पर लाके दिया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ दर्शकों, इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन कहीं भी बीच में आपको एक भी तिनका पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई गंदगी नज़र नहीं आ सकती। गर्मी का माहौल है, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए विशेष पंखों की व्यवस्थाएं की गई हैं, कूलर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखा गया है।
दर्शकों अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के सत्संग स्थल पर। दर्शकों आप मेरे पीछे देख पा रहे हो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस का, धरती पर अवतार। दर्शकों अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे, अंदर किस प्रकार की व्यवस्था ये दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा आगे की जो व्यवस्थाएँ हैं वो अच्छे से दिखाएँ। संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो किस प्रकार से सेवा में तत्पर है। यहाँ से बहनों का रास्ता अलग हो जाता है और भाइयों का अलग हो जाता है। दर्शकों ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। आप भी हम मौजूद है प्रणाम स्थल पर। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो एक साइड में बहनों के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर जो बहनें आती हैं वो अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करती हैं। उसी और दूसरी साइड में जो भगत भाई होते हैं वो अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है, सेफ्टी का, हर चीज़ का। बहनों को अलग रखा गया है, भाइयों को अलग रखा गया है। और अभी दर्शकों यहाँ पर जो अखंड 3 दिवसीय अखंड पाठ होने वाला था उसकी शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों जैसे कि हमने सतलोक आश्रम सोजत की सभी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू कराया। सतलोक आश्रम सोजत में जब हमने एंट्री की थी तो हमारे सहन में बहुत सारे सवाल थे जहन में कि क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो विशाल भंडारा होने जा रहा है वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था, शुद्ध देसी घी में बने मोहन भोग का भंडारा, 3 दिवसीय अखंड पाठ और बहुत सारी ऐसी यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिली। हमने सभी से आपको रूबरू कराया। जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खाना बन रहा है, जो भंडारा बन रहा है, वहाँ भी आपको लेके गए। लेकिन हमको एक भी मिस पॉइंट नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर आपस में अच्छे भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है इन लोगों के अंदर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं दर्शकों जो अपने आप में एक अलग ही लेवल का है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि लोग उनके ज्ञान से प्रभावित होकर सभी बुराइयों को छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि धरती को स्वर्ग बनाना है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रवचन है उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको अगर लोग अपना ले तो वास्तव में धरती पर स्वर्ग बनने में देरी नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक बार अवश्य आप सुने। सतलोक आश्रम सोजत में एक बार जरूर विजिट करें। अभी ये महासमागम 3 दिन तक चलने वाला है। आज इस समागम का पहला दिन था और भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे कल यहाँ पर क्या क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।